बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी आप सब की जानें हैं, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका पे जिसके लिए दो जहां बने, ज़मीन व आसमां बने। मैं सबसे पहले आप अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पे मेरे दोस्त राजा मुदस्सर साहब, अफजाल मुगल साहब, सिटीज़न फोरम, अपने तमाम अहबाब का बेहद मशकूर व ममनून हूँ। आप यहाँ पे सब तशरीफ़ लाए। न्याजियाँ से कियानी साहब नज़र आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक शेर है कि कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं। जो हमारे हालात हैं ना, उसके ऊपर है कि कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। वो जिनकी रोशनी कच्चे घरों को जगमगाएगी, ना वो सूरज निकलता है, ना दिन अपने बदलते हैं। दरअसल इन सब चीज़ों की वजूहात क्या हैं? क्या कभी सोचा आपने? हमारे मुल्क में तबकाती जंग है। दो किस्म के तबकात हैं हमारे यहाँ, एक अमीर है और एक गरीब है, एक जालिम है और एक मजलूम है, एक जागीरदार है और एक हारी मजदूर है। और ये जंग आज से नहीं शुरू, ये रोज़े अव्वल से शुरू है। मुझ समेत यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, एक रेडी बांध तक, एक मजदूर तक, हम सब निचले तबके में आते हैं। हम आम लोग हैं। हमारी जहाँ पे भी वाबस्तगियाँ होंगी सियासी, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम सब एक दूसरे का दुख दर्द समझने वाले हैं। इस एक बात से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते कि वो फलां किसी जमात से, हम किसी जमात के पे होल्डर नहीं हैं, तो तनहा नहीं लेते। हम अपनी आवाम के काम करते हैं, सुबह से शाम अपनी आवाम के अंदर रहते हैं। मैं एक सियासी मजदूर की तरह काम करता हूँ। जिस तरह एक मजदूर चौक चौराहे के अंदर काम करता है, इसी तरह मैं पूरा दिन, और मेरे साथ ये मेरे भाई, बाकी सियासी जमातों के दोस्त, ये सब हम लोग एक सियासी मजदूर की तरह पूरा दिन इन गलियों में रहते हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये फील्ड हमने अपनी पसंद पे चुनी है। किसी मजबूरी में नहीं आए हम लोग, कोई सरमाएदार को देख के नहीं आए, हमने अपने लोगों के मसाइल देख के ये ज्वाइन किया। तो मैं बात कर रहा था कि दो तबकात हैं यहाँ पे। एक हम लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, 16 घंटे 18 घंटे जॉब करते हैं, और हमारी जो मेहनत की कमाई होती है उसके ऊपर अशरफिया पलती है। वो अशरफिया, ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जर्नल हो गए, जज हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सियासतदान हो गए, ये सब हमारा खून निचोड़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि एक औरत जो पूरी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम करके जमा पूंजी जमा करती है अपनी बच्ची को इज़्ज़त के साथ किसी घर में भेजने के लिए, उसकी वो सारी पूंजी अगर बिलों पे लूट जाए तो वो क्या करेगी? दूसरी जानिब अमीरों के कुत्ते भी एसयू में लेटते हैं। एक तरफ हमारे लोग कमरे बंद करके अपने बच्चों को ज़बह करके फाका कशी से तंग होके खुद को फांसी पे लटका देते हैं। दूसरी तरफ इन अमीरों की शादियों के अंदर अरबों रुपया लुटाया जाता है। ये दो तरह का निज़ाम क्यों है? ये आपने और मैंने सोचना है, इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी है। आज मुझे बताएं, कोई आपके धरनों में, कोई आपके प्रोग्रामों में, ये जो आज एक नवीद उठी है ना पूरे मुल्क में एहतजाज की, सलाम पेश करें उन सब लोगों को जो इसमें शामिल हैं और इसका हिस्सा बने। आहिस्ता आहिस्ता जागेंगे मुझे पता है, लेकिन ये लोग, ये हुक्मरान तबका हमें जगाएगा ज़रूर, और जब हम जाग गए तो इनकी नींदें हराम हो जाएंगी। किसी ने कहा था कि हम जागते हैं तो तुम लोग सोते हो। आप मुझे बताएं, हम कहाँ सोते हैं? हमें रात को जब ये देखते हैं कि बिल सुबह जमा करवाना है, बच्चों की फीसें जमा करवानी है, बच्चों की शादियां करनी है, तो नींद आती है? मुझे बताएं। एक फैक्ट्रियां ये सामने हैं, ये सरमाएदारों का गढ़ है ये सामने। आप मुझे बताएं कि इन फैक्ट्रियों के अंदर कितनी तनख्वाह मिलती है? 15,000 से मैं 20,000 बिल आप कैसे देंगे? 8,000। और अगर देंगे उसके बाद आप खाएंगे क्या? तो ये एक जदोजहद है, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज आगाज़ है और इसके हमने मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। आज हमने बिजली के लिए निकले हैं, कल पेट्रोल के लिए निकलना पड़ेगा, परसों आटे के लिए, फिर चीनी के लिए निकलना पड़ेगा। और एक दिन, चूँकि देखें जो हमारे यहाँ पे इंसाफ के इदारे हैं, हमारी अदलिया है, वो 130वें नंबर के ऊपर है। जो इंसाफ के ऐसे इदारे हैं तो हम कहाँ जाएंगे?
جب وہ ہمیں نچوڑ رہے ہیں تو ہمیں بھی چھیننا پڑے گا. اس ایک بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اپنے حقوق ہمیں چھین کے لینا پڑیں گے. اس کے لیے آپ کو اتفاق کرنا ہوگا. ہم نے پوری زندگی ایک جملہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ اتفاق میں برکت ہے, اور اللہ کی قسم پوری زندگی اس پہ عمل نہیں کیا. یہ وہ واحد جملہ ہے جس کو پڑھ کے نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی طاقت کا نہیں پتہ. کہیں ذرا متحد ہو جائیں. آج یہ تحریک کشمیر سے اٹھی ہے تو ان سب نے بل جلا دیے. مجھے یہاں پہ 10 ملے, انہوں نے کہا ہم نے تو جمع کرا دیے. تو یہ سب کو مل کے اطاعت سے کام کرنا پڑے گا تو ہم کامیاب ہوں گے. آج یہ دیکھیں, یہ ہمارے برجی میں زمینوں کے اوپر دن دہاڑے قبضہ ہو رہا ہے. آپ نے اگر دو قومی نظریے کی بہترین مثال دیکھنی ہے تو یہاں سے 1 کلومیٹر آگے چلیں, ایک باؤنڈری لگی ہوئی ہے, اس کے اندر کی زندگی کا لائف سٹائل دیکھیں اور ہمارا لائف سٹائل دیکھ لیں. انہوں نے اپنے گٹر ہماری طرف موڑے ہوئے ہیں, اور شہد کی نہریں جو بھی ہیں وہ سب اندر ہی بہتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہماری تھوڑی بہت زمین بچی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ دن دہاڑے قبضہ کرتے ہیں. ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. اور آپ سب کو یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, جب تک آپ اٹھیں گے نہیں وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بھول جائیں کہ آپ گھر میں لیٹیں گے اور آپ کو حکمران جو آپ کو پوچھتے بھی نہیں. آج کسی مظاہرے میں کوئی حکمران وقت آیا, وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بڑے بل نہیں ہے, آپ جمع کرائیں. تو ان لوگوں کے پیچھے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کے بازو بننے ہیں. میں آج سب کا بے حد مشکور ہوں, آپ لوگوں کا بھی بے حد مشکور ہوں. آپ یہاں پہ تشریف لائے, راج سائی صاحب آئیں, علی محی الدین صاحب میرے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں, یہ ملک عادل صاحب ہیں, راجہ مدثر صاحب, چودھری آصف اجرم صاحب, چودھری عابد صاحب, افضال احمد مغل صاحب. میں سب کا بے حد مشکور ہوں. ہم سب ایک ہیں. یہ میسج ہم نے دینا تھا سیاسی لوگوں نے, اب میسج عوام نے دینا ہے کہ وہ بھی ایک ہے کہ نہیں ہے. کمر توڑ مہنگائی, کمر توڑ مہنگائی, کمر توڑ مہنگائی. میں اسی پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ اذان کا وقت ہے اور علی محی الدین بھائی آخری کلمات ادا کریں گے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. لیکن اجتماعی معاملات میں کبھی کبھار اکٹھا ہو جانا چاہیے.